अंधकासुर की तपस्या। ब्रह्मा द्वारा उसे अनेक वरों की प्राप्ति। त्रिलोकी को जीतकर उसका स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होना। मंत्रियों द्वारा पार्वती के सौंदर्य को सुनकर मुग्ध हो शिव के पास संदेश भेजना और शिव का उत्तर सुनकर क्रुद्ध हो युद्ध के लिए उद्योग करना। सनत कुमार बोले, किसी समय जब हिरण्याक्ष पुत्र अंधक भाइयों के साथ खेल रहा था, तब क्रीड़ा में आसक्त तथा मदांध उसके भाइयों ने उससे कहा, हे अंधक, तुम्हें राज्य से क्या प्रयोजन। हिरण्याक्ष निश्चय ही बड़ा मूर्ख था, जिसने घोर तपस्या के द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर तुम्हारे जैसा कलह प्रिय, अंधा, विकृत एवं कुरुपुत्र प्राप्त किया। तुम निश्चय ही राज्य के भागी नहीं हो। क्या दूसरे से उत्पन्न हुआ व्यक्ति राज्य का अधिकारी बन सकता है? तुम ही विचार करो, उसके अधिकारी तो सचमुच हम ही लोग हैं। सनत कुमार बोले, उनके उन वचनों को सुनकर वह बुद्धि से स्वयं विचार करके दीन हो गया और उन्हें नाना प्रकार के वचनों से सांत्वना देकर रात में ही अकेले निर्जन वन को चला गया। वहां निराहार रहकर वह एक पैर पर खड़ा हो दोनों भुजाओं को उठाकर 10,000 वर्ष पर्यंत घोर तप एवं मंत्र का जाप करने लगा, जो देवताओं एवं राक्षसों से भी संभव नहीं था। वह अग्नि जलाकर तीक्ष्ण शस्त्र से अपने शरीर से मांस काटकर वर्ष पर्यंत प्रतिदिन मंत्र पूर्वक रक्त युक्त मांस का होम करने लगा। जब उसके शरीर में मांस नहीं रह गया, केवल स्नायु एवं अस्थि मात्र शेष रह गया, समस्त रक्त नष्ट हो गया, तब उसने अपने शरीर को ही अग्नि में डाल देने का विचार किया। उसके अनंतर सभी देवता अत्यंत विस्मित एवं भयभीत होकर उसकी ओर देखने लगे। तब उन देवताओं ने ब्रह्मा जी को नमस्कार कर अनेक स्तुतियों से शीघ्र ही उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने उसे तपस्या से विरत करके कहा, हे दानव, आज तुम वर मांगो। समस्त लोक में जो दुर्लभ है एवं जिसकी प्राप्ति के लिए तुम इच्छुक हो, उस वर को मुझसे प्राप्त कर लो। ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर दीन एवं विनम्र होकर उस दैत्य ने कहा, हे ब्रह्मन, प्रहलाद आदि मेरे जिन निष्ठुर भाइयों ने मेरा राज्य छीन लिया है, वे मेरे सेवक हों। मुझ अंधे को दिव्य नेत्र की प्राप्ति हो जाए एवं इंद्रादि देवता मुझे कर प्रदान करें। मेरी मृत्यु देव, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, सर्प, राक्षस, मनुष्य, दैत्यों के शत्रु श्री नारायण आदि किसी प्राणी तथा सर्वमय शंकर से भी न हो। उसके उस कठिन वचन को सुनकर ब्रह्मा जी शंकित हो उससे कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे दैत्येंद्र, यह सब पूर्ण होगा, किंतु अपनी मृत्यु का कोई कारण अवश्य वर्ण करो, क्योंकि न ऐसा हुआ है और न होगा जो काल के मुख में प्रविष्ट न हुआ हो। अतः आप जैसे सत्पुरुष अत्यंत दीर्घ जीवन की इच्छा का त्याग कर दें। ब्रह्मा के इस अनुनय पूर्ण वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः कहने लगा। अंधक बोला, हे ब्रह्मदेव, तीनों कालों में जितनी भी श्रेष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ स्त्रियां हैं, उन सभी में जो रत्न स्वरूप सर्वश्रेष्ठ हो, वही मेरे माता के समान हो। हे भगवान, हे स्वयंभू, जो मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा मन, वाणी और शरीर से सर्वथा अगम्य हो, जब मैं दैत्येंद्र भाव से उसकी कामना करूं, तब मेरा नाश हो जाए। उसका वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने आश्चर्यचकित हो शिव के चरण कमलों का स्मरण किया और शंभु की आज्ञा प्राप्त करके उस अंधक से शीघ्र कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे दैत्य, तुम जो भी अभिलाषा करते हो, तुम्हारी वे सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। हे दैत्येंद्र, अपना अभीष्ट प्राप्त करो और वीरों के साथ सदा युद्ध करो। हे मुनीश्वर, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर स्नायु तथा अस्थिमात्र शेष वह हिरण्याक्ष पुत्र अंधक ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उन प्रभु से कहने लगा। अंधक बोला, हे विभो, मैं इस विकृत शरीर से शत्रुओं की सेना में प्रविष्ट होकर किस प्रकार युद्ध कर सकता हूँ। अतः अपने पवित्र हाथ से मुझे स्पर्श कीजिए और स्नायु तथा अस्थिशेष इस शरीर को शीघ्र ही मांस से पुष्ट कर दीजिए। सनत कुमार बोले, उसका वचन सुनकर वे ब्रह्मा उसके शरीर का स्पर्श करके मुनियों तथा सिद्धों से पूजित होते हुए देवेश्वरों के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श मात्र से ही वह दैत्यराज संपूर्ण शरीर वाला तथा बल संपन्न हो गया।
वह नेत्रयुक्त तथा सुंदर हो गया और प्रसन्न होकर अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। तदनंतर प्रहलाद आदि सब दैत्येंद्र उसे वर प्राप्त कर आया हुआ समझकर संपूर्ण राज्य उसके लिए छोड़कर उसके अधीन होकर उसके सेवक हो गए। तदनंतर अंधक ने अपने भृत्यों एवं सेनाओं के साथ विजय की इच्छा से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया और वहां युद्ध में समस्त देवताओं को जीतकर वज्र को धारण करने वाले इंद्र को भी करदाता बना दिया। उसने नागों, पक्षियों, बड़े बड़े राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, पर्वतों, वृक्षों एवं सिंहादि समस्त पशुओं को भी युद्ध में जीत लिया। उसने इस चराचर त्रैलोक्य पर अधिकार करके उसे अपने वश में कर लिया। इसके बाद अपने अनुकूल सुंदर हजारों स्त्रियों के साथ विहार करता हुआ पाताल, पृथ्वीलोक तथा स्वर्ग में जितनी रूपवती स्त्रियां थीं, उनके साथ पर्वतों तथा मनोहर नदी तटों पर वह रमण करने लगा। उनके मध्य में क्रीड़ा करता हुआ वह दैत्येंद्र काम प्रवृत्ति के लिए स्त्रियों के पीने से बचे हुए दिव्य एवं मानुष पेयों को प्रसन्नता के साथ पीता था। वह नाना प्रकार के दिव्य रस, फल, सुगंधित पुष्प प्राप्त करके मैं दानव द्वारा निर्मित उत्तम ग्रहों तथा यानों एवं सुंदर वाहनों का सेवन करता था। अद्भुत दर्शन वाले पुष्प, अर्घ्य, धूप, मिष्ठान्न, अंगराग आदि से युक्त हो क्रीड़ा करते हुए उस अंधक दैत्य के उत्तम 10,000 वर्ष बीत गए। इस प्रकार भोग करते हुए उसे परलोक में अपने कल्याण करने वाले पुण्य का ज्ञान न रहा और वह मूर्ख दैत्यराज मदान्ध बुद्ध होकर दुष्टों के साथ निवास करने लगा। इसके बाद वह महात्मा प्रमत्त होकर कुर्तक युक्त बातचीत से अपने प्रधान पुत्रों को तिरस्कृत कर सभी वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ दैत्यों के साथ विचरण करने लगा। धन के अहंकार से मदान्ध वह वेदों, ब्राह्मणों, देवताओं तथा गुरुओं का अपमान करने लगा और दैववश हतायु हो अपनी आयु को स्वेच्छापूर्वक क्षीण करता हुआ रमण करने लगा। इस प्रकार इस पृथ्वी तल पर करोड़ों वर्ष निवास करते हुए वह अंधक किसी समय हर्षित होकर अपनी सेना के साथ मंदराचल पर गया और वहां की स्वर्णिम शोभा देखकर मानमत्त हो सैनिकों के साथ घूमने लगा। वह क्रीड़ा के लिए उस पर्वत पर आकर मोहवश वहां निवास करने का विचार करने लगा। उसने अपने पराक्रम से प्रसन्नतापूर्वक मनोहर एवं दृढ़ नगर का निर्माण कर स्वयं उसके शिखर पर अपने निवास हेतु महासुंदर भवन बनवाया। उस दैत्येंद्र के दुर्योधन, वैधस तथा हस्ती नामक मंत्री थे। किसी समय उन तीनों मंत्रियों ने उस पर्वत शिखर पर एक रूपवती सुंदर स्त्री को देखा। शीघ्रगामी उन दैत्यों ने हर्षित होकर उस वीरवर दैत्येंद्र अंधक के समीप आकर जैसा देखा था वैसा प्रेम पूर्वक कहा। मंत्री बोले, हे दैत्येंद्र, मंदराचल की गुफा में ध्यान में नेत्र बंद किए हुए रूपवान चंद्र की आधी कला को मस्तक पर धारण किए तथा कटी प्रदेश में व्याघ्र चर्म लपेटे हुए कोई मुनि दिखाई पड़े हैं। उनके सारे शरीर में भुजंग लिपटे हुए हैं। वे सिर पर जटा तथा गले में कपाल की माला धारण किए हुए हैं। हाथ में त्रिशूल लिए हुए, बाण तथा तरकस धारण किए हुए हैं। महान धनुष धारण किए हुए और अक्ष सूत्र पहने हुए हैं। वे लकुट, त्रिशूल एवं खड्ग धारण किए हुए हैं। वे जटाजूट से युक्त, 4 भुजाओं वाले, गौर वर्ण वाले तथा भस्म से लिप्त हैं। वे महातेजस्वी प्रतीत हो रहे हैं। उनका संपूर्ण वेश अद्भुत है। उनसे थोड़ी ही दूर पर एक पुरुष दिखाई पड़ा। वह वानर के समान महाभयंकर मुख वाला, विकराल, हाथ में संपूर्ण अस्त्र लिए उनकी रक्षा करता हुआ स्थित है। वहीं पर शुक्ल वर्ण का एक श्वेत वृद्ध बैल भी है। हम लोगों ने बैठे हुए उस तपस्वी के निकट पृथ्वी पर रत्नभूता एक सुंदर रूप वाली मनोहर युवती भी देखी है। वह स्त्री प्रवाल, मुक्तामणि तथा रत्नों से निर्मित आभूषणों तथा वस्त्रों को धारण की हुई है। वह मनोहर माला से सुशोभित है। जिसने उस महासुंदरी को देख लिया है, वास्तव में वही दृष्टि वाला है। उसे देख लेने पर अन्य को देखने का कोई प्रयोजन नहीं है। वह दिव्य नारी उन महापुण्यवान महर्षि महेश्वर की प्रिया भार्या है। हे दैत्येंद्र, आप सुंदर रत्नों के भोक्ता हैं, अतः उसे अपने घर लाकर भली भांति देखने में समर्थ हैं।
सनत कुमार बोले। उन मंत्रियों की इस बात को सुनकर वह दैत्य कामातुर हो उठा और उसका सारा शरीर घूमने लगा। उसने दुर्योधनादि मंत्रियों को उन मुनि के समीप शीघ्र ही भेजा। हे मुनीश, उत्तम राजनीति में परम प्रवीण उन श्रेष्ठ मंत्रियों ने महाव्रती एवं अप्रमेय उन मुनि के पास जाकर प्रणाम करके उस दैत्य की आज्ञा इस प्रकार कही। मंत्री बोले, हिरण्याक्ष के पुत्र दैत्यादिराज त्रैलोक्य स्वामी महामना, जिनका नाम अंधक है, वे ब्रह्मा जी की आज्ञा से विहार करते हुए इस मंदराचल पर विराजमान हैं। हे तपस्विन, हम उनके अंगरक्षक तथा मंत्री हैं। उनके द्वारा भेजे गए हम लोग आपके समीप आए हैं और उन्होंने जो संदेश दिया है उसे ध्यान देकर आप सुने। हे बुद्धिमान मुनिवर, आप किसके पुत्र हैं और किस कारण यहाँ सुखपूर्वक बैठे हैं? ऐसी महासुंदरी यह तरुणी किसकी भार्या है? हे मुनीन्द्र, आप इसे शीघ्र ही दैत्यराज को समर्पित कर दें। कहाँ तो भस्म से लिप्त कपाल माला युक्त महाकुरूप तुम्हारा यह शरीर, और कहाँ तरकस धनुष बाण, खड्ग, भुषुंडी, त्रिशूल, बाण एवं तोमर आदि दिव्यास्त्र। कहाँ जटा के अग्रभाग में परम पवित्र गंगा तथा स्थिर पर मनोहर चंद्रमा, और कहाँ दुर्गंध युक्त अस्थिखंड। कहाँ विश्वमन करने वाले दीर्घ मुख सर्प, और कहाँ सुपुष्ट स्तन वाली स्त्री का संगम। बूढ़े बैल की सवारी करना प्रशस्त नहीं है। क्षमावान तपस्वी का ऐसा व्यवहार नहीं देखा जाता, और संध्या वंदन आदि ही तपस्वियों का धर्म है। लोक विरुद्ध भोजन उनके लिए निषिद्ध है। अरे मूर्ख, तुम इस स्त्री को शांतिपूर्वक मुझे समर्पित करो। स्त्री के साथ तपस्या क्यों कर रहे हो? यह तुम्हारे लिए अनुचित है और तुम्हारे अनुकूल नहीं है, क्योंकि मैं तीनों लोकों का रत्नपति हूँ। अतः तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि पहले शस्त्रों का त्याग करो, इसके बाद शुद्ध तप करो। मेरी अलंघनीय आज्ञा का उल्लंघन करने पर तुम्हें अपने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तब लौकिक भाव का आश्रय कर जगत प्रधान शिव जी ने उस दूत के संपूर्ण वचन को सुनकर अंधक को दुष्ट बुद्धि जानकर हंसते हुए उससे कहा। शिव जी बोले, हे दैत्यनाथ, यदि मैं रुद्र हूँ तो तुम्हारा मुझसे क्या तात्पर्य है? तुम इस प्रकार मिथ्या क्यों बोलते हो? तुम्हें ऐसा कहना उचित नहीं। तुम मेरे प्रभाव को सुनो। मुझे अपने माता पिता का स्मरण नहीं। इस गुफा में महामूर्ख तथा विकृत रूप वाला मैं अन्यों के लिए दुर्लभ इस घोर पाशुपत व्रत का आचरण करता हूँ। मेरे विषय में ऐसी प्रसिद्धि है कि मूल रहित तथा दुस्तज यह सारा जगत मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, और सुंदर रूप वाली, सब कुछ सहने वाली तथा मुझ सर्वव्यापक की सिद्धि रूपा यह तरुणी मेरी भार्या है। हे राक्षस, इस समय तुम्हें जो जो अच्छा लगे उसे तुम ग्रहण करो। उनके सामने ऐसा कहकर तपस्वी वेशधारी सदाशिव ने मौन धारण कर लिया। सनत कुमार बोले, यह गंभीर वचन सुनकर उन दानवों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर त्रैलोक्य विनाश के लिए प्रतिज्ञा करने वाले हिरण्याक्ष पुत्र अंधक दैत्य के पास आए। उन सभी पराक्रमी दैत्यों ने उस मदोन्मत्त दैत्यपति को प्रणाम कर जय शब्द का उच्चारण करते हुए हंसकर शिव जी ने जो बात कही थी उसे सुनाया। मंत्री अंधकासुर से बोले, हे राजन, तपस्वी शिव ने आपके विषय में कहा है कि निशाचर, अस्थिर वीरता धीरता वाला, सामर्थ्य रहित, क्रूर कर्मा, कृतघ्न, कृपण तथा सर्वदा पाप करने वाला वह दानव क्या सूर्यपुत्र यमराज से नहीं डरता? सभी दैत्यों के स्वामी हे राजन, अपनी बुद्धि से त्रैलोक्य को तृणवत समझने वाले महान तेजस्वी, तपोनिष्ठ तथा परमवीर उस मुनि ने हंसते हुए आपके विषय में पुनः कहा है, कहाँ तो वृद्धावस्था के कारण जर्जर अंगों वाला मैं, और कहाँ ये दारुण शस्त्र और मृत्यु को भी आतंकित करने वाला युद्ध। कहाँ वह वानर के जैसे मुख वाला मेरा गण वीरक, और कहाँ वह राक्षस। कहाँ तो वह स्वरूप और कहाँ मदभाग्य मैं। कहाँ तुम्हारा सैन्य बल और कहाँ ये वृक्ष लता आदि। इस पर भी यदि तुम अपने को सामर्थ्य संपन्न मानते हो तो प्रयत्न करो, युद्ध के लिए यहाँ आओ और कुछ करो। मेरे पास तुम जैसे लोगों को नष्ट कर देने वाला महाभयंकर अस्त्र, और कहाँ कोमल कमल के समान तुम्हारा शरीर।
अतः विचार करके तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हें अच्छा लगता हो। हे दैत्यपते, इस प्रकार के अनेक वचन उस तपस्वी ने हंसते हुए आपसे कहे हैं। हे राजन, आपके लिए उसके साथ युद्ध करना उचित नहीं है। यदि आप हम लोगों के द्वारा कहे गए अनुचित तथ्यहीन अनेक कथनों से तथा तप में निरत उस तपस्वी के द्वारा कहे गए वचनों से समझ जाते हैं, तब तो ठीक है, अन्यथा मुनि के इस वचन को आप बाद में याद करेंगे। सनत कुमार बोले, इसके बाद उनका सत्य, हितकर, कुटिल तथा तीक्ष्ण वचन सुनकर वह मंद बुद्धि क्रोध से उसी प्रकार आग बबूला हो गया जिस प्रकार घी डालने से आग प्रज्वलित हो जाती है। तदनंतर प्रतिकूल भाग्य वाला, वरदान से प्रमत्त तथा काम बाण से बिंधा हुआ वह दैत्य खड्ग लेकर पवन के समान वेग से वहां जाने को उद्यत हो गया। हर हर महादेव।